क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 4 है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो फर्स्ट को हम यहाँ सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो x + y = 5 और 2x + 2y = 10, ये समीकरण सेकंड मान लिए। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो x + y - 5 = 0 होगा। ये प्लस का 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 5 = 0 लिखे, और 2x + 2y = 10 है तो प्लस का 10 को लेफ्ट साइड लाए तो ये माइनस का 10 होगा, ये = 0 लिखेंगे। अब a1 का वैल्यू क्या होगा, तो a1 का वैल्यू 1 होगा और b1 का वैल्यू भी 1 होगा और c1 का वैल्यू -5 होगा और a2 का वैल्यू 2 होगा और b2 का वैल्यू 2 होगा और c2 का वैल्यू -10 हो जाएगा। अब देखो a1/a2 निकालेंगे तो ये 1/2 निकलेगा, b1/b2 निकालेंगे तो ये भी 1/2 निकलेगा और c1/c2 निकालेंगे तो 5/10 निकलेगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2 मिलेगा। तो हमें मिला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो रेखाएं जो होगी संपाती होगी और अनेक हल प्राप्त होंगे और यह संगत होगा। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ हम इधर तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। x + y = 5, एक मिनट, ये देखो x + y = 5 है, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे तो y = क्या होगा, 5 - में x होगा, ये प्लस का x को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो y = यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा और x के जगह पे 5 रखेंगे, x के जगह 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन और ये हमारा निर्देशांक निकलेगा। तो यदि 0,5 निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा और 5,0 निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, x का 5 और y का 0 यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन 2x + 2y = 10, तो 2y = 10 - 2x होगा। अब देखो y = ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा। अब 10 माइनस में यदि x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में 10 घटेगा तो 0 हो जाएगा। न्यूमिनेटर 0 मतलब पूरा 0। ठीक है, यदि हम x का वैल्यू हम 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा और यदि यहाँ पर हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा। तो 2 10 को काटेगा 2 बार में। ठीक है, यहाँ पर 2 बार में काटेगा तो y का वैल्यू 5 मिलेगा। तो यही हमारा निर्देशांक निकलेगा और ये हमारा ग्राफ होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा x - y = 10, इसे समीकरण फर्स्ट मानेगा और 3x - 3y = 16, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो x - y -8 = 0 होगा, ये प्लस का 8 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का 16 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा = 0। अब a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू 1 होगा, b1 का वैल्यू -1 होगा, c1 का वैल्यू -8 होगा, a2 का वैल्यू 3 होगा, b2 का वैल्यू -3 होगा और c2 का वैल्यू -16 हो जाएगा। अब a1/a2 निकालेंगे तो 1/3 होगा, b1/b2 निकालेंगे तो -1/-3 निकलेगा, ये माइनस कैंसिल और c1/c2 निकालेंगे तो 8/16 निकलेगा, ये माइनस कैंसिल। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा। अतः हमें a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिला। अतः रेखाएं जो होगी समांतर होगी और कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, और यह असंगत होगा। तो ये होगी हमारी आंसर। तो इसके लिए कोई ग्राफ नहीं खींचेंगे क्योंकि ये समांतर है और इसका कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब a1 का वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू होता है x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, b1 का वैल्यू 1 होगा, c1 का वैल्यू -6 होगा और a2 का वैल्यू सेकंड समीकरण का x का कोफिशिएंट होता है 4 और y का कोफिशिएंट होता है b2 और c2 जो होता है हमारा -4 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ज्ञात करना होता है a1/a2 तो 1/2/4 इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, b1/b2 ये
1/2 या फिर 1/-2 मिलेगा, ठीक है यहाँ पर। और C1/C2 तो -6 बटा के नीचे में -4 रहेगा, ये माइनस कैंसिल, तो 3/2 मिलेगा। अब देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मिला है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और एक हल प्राप्त होंगे, ठीक है, और यह संगत होगा। तो ठीक है, तो देखो इसको या इसके लिए ग्राफ जो खींचेंगे कुछ इस प्रकार से होगा। इसका ग्राफ हम इधर बना लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। 2x + y - 6 = 0, तो 2x + y, ये -6 को राइट साइड भेजे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2x = 6 माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का y को राइट साइड भेजे तो माइनस का y हुआ। अब x = क्या होगा, 6 - y, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। x = 6 - y/2। यदि हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0 होगा, तो 2 6 को काटेगा 3 टाइम्स में। और y की जगह यदि हम 6 लेंगे, ठीक है, तो 6 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, तो न्यूमरेटर में 0 अंश में 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 मिली। और यहाँ पर मैं 2 रखूँ, ठीक है, तो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 को 2 काटेगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे 3,0 को, तो यहाँ पर इसको 1 माने हैं, ये 2 ये 3, यहाँ पर 2 4 6 ऐसे लिए हैं ना, तो इसके बीच में 3 होगा, तो 3,0 यहाँ होगा। और 0,6 चाहिए, तो 2 4 6 ये होगा 0,6, y का ये होता है और x ये होता है, ठीक है। ये दोनों प्लस में और ये x माइनस में, ये वाला y माइनस में होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है, और ऊपर में y होता है और नीचे में y डैश होता है। देखो अब निकालेंगे कितना, अब निकालेंगे 2,2, तो इसका 2 यहाँ पर और इसका 2 यहाँ पर, तो इस यहाँ ये x का 2 और y का 2 यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये एक लाइन बनेगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण बनेगा, ये 2x + 2y, ये वाला 2x + y - 6 = 0, ये समीकरण का ये वाला लाइन बनेगा। अब सेकंड को हम सोल्व करेंगे इधर, ठीक है। तो सेकंड है हमारा 4x - 2y - 4 = 0, तो 4x - 2y = ये -4 को राइट साइड भेजे तो प्लस का 4 हो गया। अब ये 4x को लिखे इक्वल टू ये 4 लिखे, और ये माइनस का 2y को राइट साइड भेजे तो प्लस का 2y होगा। अब x = 4 + 2y, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। अब देखो x का, एक मिनट, अब देखो यहाँ यदि हम y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे हम रखेंगे, देखो इसमें 0 रखेंगे, ठीक है। यदि हम y के जगह पे 0 रखें तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो केवल 4 बचा, ठीक है। तो 4 को 4 काटेगा 1 बार में, तो y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 1 मिला। और y के जगह पे यदि हम 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 4 में ये 4 को ऐड करेंगे तो 8 को 4 काटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी 2 मिलेगा। और ये y के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 को 4 काटेगा 3 बार में, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट को हम निर्देशांक को इसमें ग्राफ में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला मिलेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर मिला आपका 1,0, ठीक है, 1,0 यहाँ होगा, यहाँ पर दिखाया गया है ये 1,0 और 2,2 तो यही होगा, ठीक है। और लास्ट में है 3,4, ठीक है। तो x का 3 y का 4, तो x का 3 ये या x का 3 यहाँ पर मिलेगा और y का 4 ये वाला, ठीक है। तो ये जाएगा इधर, फिर ये जाएगा यहाँ, तो ये वाला मिला। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, ठीक है, ये वाला, एक मिनट, यहाँ ये वाला जो बनेगा हमारा, ये था आपका ये वाला, ठीक है। और इसका इक्वेशन जो है हमारा यहाँ से आया है 4x - 2y - 4 = 0, यहाँ से आया है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 का, अब हम प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 है हमारा 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू 2 होगा और b1 का वैल्यू -2 होगा, c1 का वैल्यू -2 हो जाएगा। अब देखो, और
A2 का वैल्यू 4 होगा, B2 का वैल्यू -4 होगा और C2 का वैल्यू माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम निकालेंगे A1/A2 तो 2/4 निकलेगा, इसको काटेंगे तो 1/2 होगा। B1/B2 निकालेंगे तो -2/-4 होगा, ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी 1/2 मिला। और C1/C2 निकालेंगे तो ये माइनस कैंसिल होगा, 2/5 मिलेगा। तो हमें मिला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, और समांतर के लिए यह असंगत होता है और इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसका कोई भी ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर।